हेलो दोस्तों, स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखने वाले हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो गया है 28 मई को। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया है इसका इनॉग्रेशन। अब देखो, यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग पहले से मौजूद थी, तो अभी ओल्ड बिल्डिंग का क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये है ऑल न्यू पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों हैं। अपर हाउस और लोअर हाउस मतलब लोकसभा, और अपर हाउस मतलब राज्यसभा। ठीक है, तो इसमें देखो काफ़ी चेंजेस हुए हैं। और अभी आगे की जो स्लाइड्स आएगी उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पिक्चर्स ऐड किए हैं मैंने, तो वो और क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो ये ओल्ड बिल्डिंग जो है, ओल्ड बिल्डिंग के बारे में समझ लो, बिकॉज इस स्लाइड में ओल्ड बिल्डिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो देखो ओल्ड बिल्डिंग में क्या था ना, इसका जो मेन कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये है इंडिपेंडेंट, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया, उसके पहले की ये बिल्डिंग है। ठीक है, अंग्रेजों ने बनाई है। अब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1921 में, और कंस्ट्रक्शन चला था 1927 तक। ठीक है, 1921 में स्टार्ट हुआ, 1927 में इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया था। और जो आर्किटेक्ट रहे थे ये ओल्ड बिल्डिंग के, उनका नाम था एडवर्ड लुटियन। क्या नाम था? एडवर्ड लुटियन। ठीक है, यहाँ पे जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है। तो आइए चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब जानते हैं ऑल न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये है हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब देखो ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है ना, ये है ओल्ड वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये इधर। और ये है आपका नॉर्थ साउथ ब्लॉक। ठीक है, और ये ट्रायंगुलर शेप में क्यों बनी है वो भी अभी देखेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, इट इज़ बिगर, ऑब्वियसली इट इज़ बिगर एंड डेफिनेटली बेटर, बिकॉज इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं, इसमें बहुत सारा हाई टेक इसको बनाया गया है, एकदम हाई टेक। ठीक है, इंडियाज़ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज़ ऑल सेट टू बी इनैगुरेटेड, जो कि इनैगुरेटेड हो चुका है। किसने किया है इनैगुरेशन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने किया है। अब देखो, अब ये आप देख लो। ठीक है, ये है राष्ट्रपति भवन, ये है नॉर्थ ब्लॉक और ये साउथ ब्लॉक, ऐसा है। ये ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग और ये है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब देखो, अगर आप गौर करोगे तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है, इसका प्लॉट, ये एक ट्रायंगुलर शेप का प्लॉट है। ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर शेप का प्लॉट है, ये खुद बिमल पटेल ने बनाया था। एंड बिमल पटेल, हु इज बिमल पटेल? ही इज नन अदर देन द आर्किटेक्ट ऑफ दिस पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है, तो ऐसा है। अब देखो ये बना कितने स्क्वायर फीट में है? ये बना है 65,000 स्क्वायर फीट। कितना? 65,000 स्क्वायर फीट में बना है। बनाया किसने है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है? ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, ठीक है, ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है, लॉन्च है पार्लियामेंट मेंबर्स के लिए, एक लाइब्रेरी है, मल्टीपल कमिटी रूम है, डाइनिंग एरियाज है, और एम्पल पार्किंग स्पेस है। बहुत बड़ा एक पार्किंग स्पेस है इसमें। ठीक है, ये देखो इनसाइड व्यू है ये क्या है? ये इनसाइड व्यू है। ये 4 स्टोरी की है, 4 तल्ले का ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जिसमें 1200 MP, 1200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बैठने की क्षमता है, कैपेसिटी है। और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल हैव ऑफिसेस दैट आर डिजाइन टू बी सिक्योर, एफिशिएंट एंड आर इक्विप्ड विथ लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हाईली हाईटेक पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जिसको डिज़ाइन किया गया है काफ़ी सिक्योर, एफिशिएंट और हाईली इक्विप्ड, हाईली लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू। इसमें मतलब इक्विप्ड है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है इसमें। ठीक है, इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में। और यहाँ पे आप देखोगे एक
सरगोन भी लगाया गया था, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अब देखो देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में। तो देखो आपने देखा होगा जब नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, इधर से आ रहे थे आई थिंक। तो आप एक चीज़ देखोगे, इस साइड पे आपको पिकॉक दिख रहा होगा, इधर कुछ पिकॉक का व्यू दिख रहा होगा। पता है क्यों? बिकॉज जो लोकसभा है ना, लोकसभा बेस्ड ऑन द थीम ऑफ नेशनल बर्ड पिकॉक, ये ध्यान में रखना। लोकसभा को नेशनल बर्ड पिकॉक के थीम पे बनाया गया है। विल बी 3 times बिगर विथ 888 सीट्स, 808 888 सीट्स है। और जो पुरानी वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसमें कितनी सीट्स थी? उसमें लोकसभा में 552, कितनी? 552, बट कैपेसिटी कितने लोग थे वहां पे? 543। जो नॉर्मल सीट्स थी वो रियल में वो 552 थी। कितनी सीट्स थी लोकसभा में फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए? 552 सीट्स थी, बट वहां पे एक्चुअली बैठते कितने थे? वो बैठते थे 543। कितने? 543। और राज्यसभा, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा को बनाया गया है नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल फ्लावर हमारा जो लोटस है उसके थीम पे राज्यसभा को बनाया गया है, और पिकॉक के थीम पे लोकसभा को बनाया गया है, ठीक है। पिकॉक के थीम पे किसको बनाया गया है? लोकसभा को। और लोटस के थीम पे राज्यसभा को बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम लोग बात करते हैं आर्किटेक्ट के बारे में। आर्किटेक्ट बिमल पटेल, वेरी फेमस, गुजरात के हैं, वेरी वेरी फेमस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। विमल पटेल इज एन आर्किटेक्ट फ्रॉम गुजरात विथ 35 years of professional research and teaching experience in architecture, urban design and urban planning, ठीक है। इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ही इज वेरी फेमस आर्किटेक्ट। अब इनका अगर फेमस वर्क की बात करें तो अभी तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, और सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर में ही न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाया गया है, और भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। टोटल जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो ऑल ओवर कंप्लीट कर लिया जाएगा 2026 तक। आई थिंक 2026 तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। इट विल बी कंप्लीट बिफोर और मे बी इन 2016 नहीं 2026, ठीक है। और अगर इनके फेमस वर्क की बात करें तो एक बात कर लिया सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जो दूसरा है वो साबरमती रिवर फ्रंट है। क्या है? साबरमती रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट क्या होता है? रिवर फ्रंट ये होता है, मान लो यहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, एकदम नदी के किनारे, और यहाँ से रिवर जा रही है। अब आप कह सकते हो, आप क्या बोलोगे? आई एम लिविंग ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, एनी पर्टिकुलर रिवर। तो यही है आपका रिवर फ्रंट, यही जो एरिया है ना, यही रिवर फ्रंट होता है। और साबरमती रिवर फ्रंट को भी इन्होंने डिज़ाइन किया था। काशी विश्वनाथ धाम जो कि मोस्ट पॉपुलर है, उस धाम को भी, उसका जो कॉरिडोर, वहाँ का जो कॉरिडोर है वो भी डिज़ाइन किया था इन्होंने ही, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इनका काम। तो ये हो गया साबरमती रिवर फ्रंट। देखो कितना ब्यूटीफुल ये पिक्चर है। ये हो गया, ये है साबरमती रिवर फ्रंट की पिक्चर। नेक्स्ट में है देखो काशी विश्वनाथ धाम एंड कॉरिडोर। ये पूरा है, इतना ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल। और पूरा जो इसके बाहर आओगे, पिक्चर वो नहीं मिली इसके, आप एक, इसमें कई गेट है, 4-5 गेट है। जब आप इसके बाहर आओगे ना तो यहाँ पे आपको कॉरिडोर मिलेगा, वो भी बहुत बहुत ही अच्छा, एकदम मैग्निफिसेंट। और देखो एक सेनेगोल, आपने देखा होगा मोदी जी एक सेनेगोल लेके चल रहे थे, आए थे, और फिर वो उसको इस्टेब्लिश किया था उन्होंने। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था? जहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा बैठेंगे, ओम बिरला, उसके जस्ट पीछे साइड इस्टेब्लिश किया था। तो ये जो सेनेगोल है इसका क्या मतलब है? देखो इस सेनेगोल का मतलब, छोटा सा अगर मैं एकदम कंसाइज वे में बोलूँ ना, तो इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ पावर। क्या मतलब है? ट्रांसफर ऑफ पावर, विच मीन्स वी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। देखो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रही थी ना, तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से गवर्नर जनरल थे? उनका नाम था माउंट बैटन। क्या नाम था? लास्ट गवर्नर जनरल थे माउंट बैटन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेहरू जी से पूछा कि आपको
क्या इंडिपेंडेंट के रूप में कुछ चाहिए हमसे? तो इन्होंने सी रोज राजा गोपालचारी ने बोला था, सी राजा गोपालचारी इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर थे। उन्होंने कहा था कि एक सेनेगोल बनवाने को, उन्होंने नेहरू जी को रिकमेंड किया था कि एक सेनेगोल बनवाने को। सेनेगोल मीन्स ट्रांसफर ऑफ पावर। तो उनका सुन के उन्होंने सेनेगोल दिया नेहरू जी को। बट क्या हुआ ना, ये सेनेगोल कहीं गायब सा हो गया था। और सेनेगोल का मतलब होता है तमिल, ये तमिल वर्ड है। सेनेगोल क्या है? तमिल वर्ड है विच मीन्स ट्रांसफर ऑफ पावर। अब देखो, सेनेगोल वॉज हैंडेड ओवर टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस पे दिया गया था, माउंट बैटन ने दिया था। और किसके रिकमेंडेशन पे बना था? रिकमेंड कौन किया था? किसने किया था? सी राजा गोपालचारी ने। फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर। अब ये आर्किटेक्ट किसने बनाया था? बाय टू होली मैन, श्री अम्बलावना देसिगर, एज अ सिंबल ऑफ पावर एंड वर्च्यू। जैसा कि मैंने बोला ट्रांसफर ऑफ पावर, तो इसका मतलब क्या है? पावर एंड वर्च्यू का ये सिंबल है सेनेगोल। ठीक है, सो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने, इस पर्टिकुलर अवेयरनेस क्लास में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर, उसके बाद देखा हमने विमल पटेल आर्किटेक्ट कौन थे, आर्किटेक्ट के बारे में। उसके पहले हमने देखा था न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर इनसाइड देखा था, इनसाइड व्यू। तो ये हमने काफ़ी कुछ देखा इस क्लास में। ठीक है, और हमने ये भी देखा था इनसाइड व्यू लोकसभा किस थीम पे डिज़ाइन हुआ है? थीम ऑफ लोअर हाउस, थीम ऑफ लोअर हाउस लोकसभा, लोकसभा को क्या कहते हैं? लोअर हाउस। और थीम ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा मतलब अपर हाउस। इसका थीम बताना लोकसभा का, पीकॉक क्या है? ठीक है, और इसका थीम बताना राज्यसभा का, लोटस। ठीक है, सो ये अपनी क्लास थी। तो आई होप आपको आज पसंद आई होगी क्लास। तो अगर क्लास आपको पसंद आई तो आपको एक काम करना है, पता है क्या काम करना है आपको करना है लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आपको सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना वैल्यूबल कमेंट देके जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई अवेयरनेस क्लास में। थैंक यू सो मच।